मात्र। खत्म, तुम्हारा तबाही मचाओगे पेपर में, बस इतना तैयार कर लिए तो ये था तुम्हारा बूस्टर डोज, जो कि एग्जाम में बूस्टअप मारेगा। और इसी बूस्टर डोज को पढ़ करके 10th वाले एक एक पेपर फाड़ के बैठे हैं। चलो वीडियो एंड करता हूँ। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके अपने मित्रों के साथ जरूर करें। पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, डेफिनेटली फायदा मिलेगा। ओके, अच्छा सुनो पीडीएफ को डाउनलोड करना है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, चेकआउट जरूर करना। बाय बाय। मिडिल एजुकेशन के एक धमाकेदार वीडियो में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं कक्षा 9वीं हिंदी विषय का बूस्टर डोज। जी हाँ, आपने सही सुना, ये बूस्टर डोज कोई मामूली बूस्टर डोज नहीं है, डेफिनेटली एग्जाम में तबाही मचाने वाला है। और इसी बूस्टर डोज से ही पूरे के पूरे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा। आपको करना क्या है, सिंपल सा, बूस्टर डोज के अंतर्गत जितने भी क्वेश्चंस आपको दिखाए जा रहे हैं, जितने भी क्वेश्चंस को बताए जाएंगे, आराम से एक एक प्रश्न को अच्छे से पढ़ लेना, डेफिनेटली एग्जाम में तबाही मचाओगे। अगर कोई स्टूडेंट्स इस वीडियो को हल्के में ले रहा है, वो अपने लाइफ की सबसे बड़ी गलती करने जा रहा है, जो कि उसका पहला पेपर हिंदी का होना है। और इस वीडियो को अगर कोई स्टूडेंट्स बहुत अच्छे से और फुल टाइम वॉच कर लेता है तो आप स्वयं देख लीजिएगा 2 बजे से तबाही वो मचाएगा और पूरे सेंटर के स्टूडेंट देखेंगे। तो आपकी कोशिश यही रहे कि आप एग्जाम में नकल ना ले जाएं, बल्कि बूस्टर डोज के सारे क्वेश्चंस को तुरंत प्रिपेयर करें। हम इसका सोल्यूशन भी लेकर के आएंगे, क्योंकि आपका एग्जाम 2 बजे से है। उसके पहले इन सभी क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से दिमाग में बैठा लीजिएगा। देखिए यहां पर स्पष्ट रूप से लिखा है बूस्टर डोज वर्ष 2024 कक्षा 9वीं हिंदी का होना है। यहां से हमारा पहला प्रश्न स्टार्ट होता है। 2 क्वेश्चंस को डिलीट किया गया है। क्वेश्चन क्या है कि काव्य की परिभाषा एवं उसके भेद बताना है। ये प्रश्न पूछेगा 2 नंबर के हिसाब से। तो काव्य की परिभाषा लिखना कि काव्य होता क्या है, फिर उसको भेद मतलब प्रकार, और बढ़िया लिखना कि काव्य के 2 प्रकार होते हैं। ठीक है, जो भी होते हो वो आपको बताना है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 4 पूछिएगा, यमक अलंकार और अनुप्रास अलंकार को परिभाषा बताना है एग्जाम्पल सहित। इस चीज को ध्यान रखिएगा। यमक अलंकार, ठीक है, यमक अलंकार का मतलब होता है कोई ऐसे शब्द जिसकी पुनरावृत्ति 2 बार हुई हो परंतु उसका अर्थ भिन्न भिन्न हो, उसे कहते हैं यमक अलंकार। ठीक है, जैसे कनक कनकते सौगुनी माँ दत्ता अधिकाय, या पाए बराय नर या खाए बोराए। एंड यहीं पर मैं अनुप्रास की बात करता हूं, तो जब किसी वर्ण की आवृत्ति बार बार होती है उसे कहते हैं अनुप्रास अलंकार। जैसे चंदू के चाचा ने चंदू के चाची को चांदनी चौक में चंदू के चाचा ने चंदू के चाची को चांदनी चौक में चांदी की रात में चांदी चम्मच से चटनी चटाई। ये है अनुप्रास अलंकार का एग्जाम्पल, क्योंकि इसमें चा 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 56 बार चा आ गया है। तो ये दोनों चीज आपको पता होना चाहिए, डेफिनेशन एग्जाम्पल सही। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, दोहा और सोरठा छंद को परिभाषित करना है एग्जाम्पल सही। क्या होता है दोहा? दोहा के पहले और तीसरे चरण में कितनी कितनी मात्रा होती है? 13 फिर 11 ये चीज ध्यान रखना। दोहा का उल्टा जस्ट सोरठा होता है, 11 और 13 होती है। ठीक है, एंड इसके बाद एक एक एग्जाम्पल, जैसे मंगल भवन अमंगल हारी, द्रबहु सुदर्शन अजर विहारी। ठीक है, दोहा का एग्जाम्पल हो जाएगा। ये चीज अच्छे से रट लेना। नेक्स्ट 6वां नंबर कहता है छंद क्या है? मात्रिक और वाणिक छंद को परिभाषित कीजिए। तो ऐसी कोई रचना जिसे गति तुक लय के साथ पढ़ा जाता है उसे छंद कहते हैं। और मात्रिक छंद जिसमें मात्राओं गणना होती है उसे मात्रिक छंद, और वाणिक छंद मतलब जिसमें वर्णों की गणना होती है उसे वाणिक छंद कहते हैं। ठीक है, आपका मात्रिक छंद में दोहा और सोरठा आ जाएगा, वाणिक छंद में आपका सवैया आ जाएगा, रोला आ जाएगा। ये सब वाणिक छंद के एग्जाम्पल हैं। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, शब्द शक्ति क्या है? शब्द शक्ति किसे कहते हैं? कितने प्रकार का होता है? अविधा, लक्षणा, व्यंजना, 3 प्रकार के होते हैं शब्द शक्ति। ठीक है, अविधा क्या होता है, लक्षणा क्या होता है, व्यंजना क्या होता है, तीनों को अच्छे देख लेना। यहाँ पर मैं लिख देता हूं, नहीं तो भूल जाओ। अविधा, नेक्स्ट आपको देखना है लक्षणा, थर्ड आपको देखना है व्यंजना। बस ये तीनों चीज आपको अच्छे से प्रिपेयर करना है। नेक्स्ट कहता है महाकाव्य और खंड काव्य में अंतर। कल रात में वीडियो बना करके अपलोड किया था, एक सेपरेट वीडियो, बहुत सारे स्टूडेंट्स उसे नहीं देखा। जिसने नहीं देखा आज रोना पड़ेगा।
अभी भी टाइम है, जाकर के देख लो। नेक्स्ट कहता है नाटक और एकांकी में अंतर बताइए। क्या होता है नाटक और क्या होता है एकांकी? जिस प्रकार से होता है महाकाव्य वही है नाटक, जिस प्रकार से होता है खंड काव्य वही है एकांकी। और यहाँ पर आपका नाटक एकांकी और कहानी और उपन्यास का अंतर भी कुछ ऐसे ही है, ठीक है। तो कहानी और उपन्यास, नाटक एकांकी, महाकाव्य खंड काव्य, तीनों अंतर कंठस्थ रट लेना, कहीं ऐसा ना हो कि एग्जाम में आपको मुंह लटका करके अमचूर जैसे बैठना पड़े, इस चीज को ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट कहता है महादेवी वर्मा की भाषा और शैली बतानी है। भाषा शैली बस नहीं, इसमें आपको 2 रचनाएं भी लिखनी होगी, ठीक है। क्वेश्चन में यही आता ना कि महादेवी वर्मा की 2 रचनाएं, भाषा और शैली बताइए। तो बस इतना कर लेना, जितना बता रहा हूं उतना करते जाना, तबाही नहीं मचाए तो मेरा नाम मिडिल एजुकेशन नहीं। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। हथकड़ियों को गहना क्यों कहा है? कवि ने कहा था ना हथकड़ियों को गहना। कवि का कहना था कि वैसे तो जो हथकड़ियां होती हैं वो कैदियों को बांधने का काम करती है, लेकिन हथकड़ी यहाँ पर गहने से कम नहीं है, क्योंकि स्वतंत्रता सेनानियों ने अपने देश को आजाद कराने के लिए इसे पहनी थी। बस इतना सा लिखना है। नेक्स्ट कहानी और उपन्यास में अंतर। उपन्यास कहानी में अंतर, ठीक है, या कहानी उपन्यास में अंतर, दोनों सेम चीज है। देख लेना, कल ही वीडियो अपलोड किया था, ठीक, देख ही लेना, मजाक मत लेना। नेक्स्ट कहता है कवि ने गांव को हरता जनमन क्यों कहा है? आखिरकार क्यों कहा है कवि ने गांव को हरता जनमन? क्योंकि गांव जब व्यक्ति जाता है तो गांव में उसका पूरा एकदम जो शरीर है, देह है, तन है, पूरा मतलब हर लेता है, मतलब उसके बस में नहीं रहता है, क्योंकि वहां की हरियाली देखता है, कितनी मनोहरक लगती है, कितनी सुंदर होती है, कितनी प्यारी लगती है, ठीक, इसलिए कवि ने हरता जनमन कहा है। बाकी इन सारे क्वेश्चंस को मैंने मॉडल क्वेश्चन पेपर बहुत अच्छे से प्रिपेयर करवाया है, ठीक है, मिस मत करना। नेक्स्ट अरहर और सनई के खेत कवि को कैसे दिखाई देते हैं? अरहर और सनई के खेत, है ना, इस वाले क्वेश्चंस को अच्छे से प्रिपेयर कर लेना, है ना। उनको लगता है कि मानो अरहर जिस प्रकार से प्रकृति क्या हुई कि अपने कमर पे, अपने गर्दन में घुंघरू पहन ली हो, ठीक है, ऐसे अरहर और सनई खेत कवि को दिखाई पड़ते हैं, ध्यान रखना। नेक्स्ट चलिए अब भाई देख लेते हैं कुछ आपका एप्लीकेशन। अपने विद्यालय के प्रधानाचार्य महोदय को प्रार्थना पत्र लिखकर के शुल्क मुक्ति के लिए आवेदन पत्र लिखना है कि हे साहब, हमारे पास इतना पैसा नहीं है, हम बहुत गरीब हैं, कृपया करके हमें हमारी फीस में माफी दी जाए। एंड इसके लिए बेस्ट फॉरवर्डिंग बताया हूं मैं, अगर आपने अभी तक नहीं देखा तो लाइफ की बहुत बड़ी गलती तुम कर रहे हो। चलिए कुछ क्वेश्चंस और हैं जिसको फटाफट कवर कर लेते हैं, फिर करते हैं वीडियो को एंड। नेक्स्ट कहता है प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण होने पर अपने मित्र को बधाई पत्र, है ना। अब देखना, जैसे तुम्हारा हिंदी का पेपर बहुत अच्छा आएगा ना, तुम्हारे सारे स्टूडेंट पूछेंगे क्यों रे, कहाँ से पढ़ाई किया है तू, हमें बताना जा। एंड तुम तो भाई एकदम चिल रहना, ठीक है। बूस्टर डोज अपलोड हो गया, बूस्टअप मारेगा एग्जाम में, टेंशन मतलब चिल करना। नेक्स्ट बुक बैंक से पुस्तक लेने होना चाहिए, यहाँ पे लेने के लिए आवेदन पत्र लिखना है कि मास्टर साहब हम बुक बैंक से पुस्तक हमको लेना है। तो आपका ये बुक बैंक वाला और शुल्क मुक्ति वाला दोनों सेम चीज है, ध्यान रखना। बस ये सेंटेंस लिख दिया गया है बुक बैंक, बाकी सेम ही लिखना है आपको, इस चीज को ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं 2 नंबर का एक और क्वेश्चन। हिंदी पद्य साहित्य को कितने खंडों में बांटा गया है? देखिए मैंने क्या किया है, मैंने क्वेश्चन को मिक्स करके लिख दिया, ठीक है, तो कंफ्यूज मत होना। हिंदी पद्य साहित्य को कितने कालखंडों में बांटा गया है? तो 4 है, बच्चे को पता है, ठीक है। रीति काल, भक्ति काल और आपका छायावाद, ये सब लिखना है। नेक्स्ट कहता है छायावाद की विशेषताएं। मन में प्रश्न होगा साहब कितने विशेषताएं लिखनी है? 3 लिख देना। छायावाद की विशेषताएं केवल 3, पढ़ लो, अच्छे से पढ़ लो, अभी रट मारो, वैसे तो मैं सब पढ़ा दिया हूं पेपर में, अभी पढ़ लो। नई कविता की विशेषताएं, अथवा वाला क्वेश्चन आ गया, नई कविता की विशेषताएं, इसे भी अच्छे से प्रिपेयर कर लेना। देखो सब प्रिपेयर करके जाना, एग्जाम में बहुत भूलते हैं, ठीक है, इसलिए सारी चीज अच्छे से प्रिपेयर करके जाना। नेक्स्ट कहता है कोयल की कूकू सुनकर के कवि की क्या प्रतिक्रिया थी? आखिरकार कवि को जलन क्यों हो रही थी कोयल की कूकू बोली सुनकर के? कवि के अंदर भयंकर जलन हो रही थी, मैं बता देता हूं तुमको क्या रीजन थी। कवि कहता था कि यार कोयल कितनी अच्छी है, मधुर एकदम सौंदर्य के साथ घूमते फिरते रहती है, हम साले कहाँ ना लायक कमरे में बैठे रहते हैं, इसलिए कोयल के प्रति उनकी ये प्रतिक्रिया थी। एंड ईर्षा भी करते थे कवि। ईर्षा क्यों करते थे? सेम क्वेश्चन का आंसर लिखना है आपको, कोयल की प्रति क्यों ईर्षा थी और कूकू सुनकर कवि की क्या प्रतिक्रिया, दोनों लगभग आंसर सेम है, बस एक बार पढ़ लेना आपको समझ आ जाएगा। तो लीजिए भाई साहब, ये था आपका अपना बूस्टर डोज जो कि एग्जाम में बूस्टअप मारेगा,
बस इतने क्वेश्चंस आपको प्रिपेयर करना है। अभी कुछ क्वेश्चंस और छूट गए हैं। वो क्वेश्चन क्या है, जैसे आपका ए से क्या आएगा, ठीक है, ये छूट गया है। और एक दो चीज और छूटा है जिसको मैं बाद में दिखा दूंगा, टेंशन मत लो, है ना। बस ज्यादा नहीं है, लेखक परिचय छूट गया है, वो लिखना ही बाकी है। कुछ क्वेश्चंस हैं जो हिंदी के 20 से आ रहे हैं, मतलब 3 से 4 क्वेश्चन है, मतलब आपको 5 से 6 क्वेश्चंस और बताए जाएंगे, बस मात्र खत्म। तुम्हारा तबाही मचाओगे पेपर में, बस इतना तैयार कर लिए तो। ये था तुम्हारा बूस्टर डोज, जो कि एग्जाम में बूस्टअप मारेगा। और इसी बूस्टर डोज को पढ़ करके 10th वाले एक एक ठो पेपर फाड़ के बैठे हैं। चलो वीडियो एंड करता हूँ। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके अपने मित्रों के साथ जरूर करें। पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, डेफिनेटली फायदा मिलेगा। ओके, अच्छा सुनो पीडीएफ डाउनलोड करना है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, चेकआउट जरूर करना। बाय बाय।